हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं मैथ के एक जबरदस्त टॉपिक लाया हूँ जो एग्जाम में पूछने के बाद बच्चों का पानी पानी छूट जाता है। और वह क्वेश्चन कैसे पानी पानी नहीं आसानी से बनेगा, कैसे उसको हम पानी के बदले आसानी से बना लेंगे, एकदम समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन को देखते हैं। आप मेरे क्वेश्चन को थंबनेल में देख चुका होगा, यही टाइप क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 3 पर पावर 75 प्लस 5 पर पावर 75 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। तो आप क्या कीजिएगा इसको बनाने के लिए कि 3 को 75 बार गुना, फिर 5 को 75 बार गुना करके फिर दोनों को जोड़िएगा, तब फिर इस सबसे भाग देके देखिएगा वह किस संख्या से विभक्त होगा। ऐसा आज से नहीं करना, क्वेश्चन को देखेंगे और चुटकी में हल करेंगे। और चुटकी में हल कैसे होगा तो देखते हैं चुटकी में हल कैसे होगा। तो अगर है a पर पावर n प्लस b पर पावर n, अगर ऐसा है a पर पावर n प्लस b पर पावर n, दोनों पावर समान। और एक बात याद रखिएगा, जब n एक विषम संख्या हो तो ये जो होता है n एक विषम संख्या होगा तो क्या होगा, ये हमेशा a प्लस b से विभक्त होगा। a प्लस b से विभक्त होगा। तनी बात को गौर से समझते हैं। a पर पावर n और b पर पावर n, पावर दोनों का समान हो और नीचे का आधार दोनों अलग अलग हो। दोनों का आधार क्या हो, अलग अलग। और तब क्या करना है, लेकिन हाँ एक बात और याद रखना है, n का जो ये मान होना चाहिए ना, पावर का जो मान होना चाहिए विषम संख्या हो। जैसे 75 विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या a to z कोई भी हो वह विषम संख्या होना चाहिए, तो वो हमेशा a प्लस b से विभक्त होगा। तो आप देखते हैं ये विषम संख्या है, पावर विषम संख्या है, दोनों पावर समान है, ln है, यानी 3 पर पावर 75 है प्लस 5 पर पावर 75 है। दोनों a पर पावर n प्लस b पर पावर n। जब पावर विषम होगा तो हमेशा a प्लस b से विभक्त होगा, मतलब ये विभक्त होगा 3 प्लस 5, यानी विभक्त होगा 8 से। हमेशा किससे विभक्त होगा, a प्लस b, यानी a आगे वाला और b पीछे वाला, दोनों a प्लस b यानी 3 प्लस 5 किससे विभक्त होगा, 8 से। यानी पावर को छोड़ देना है, याद रखना, पावर को छोड़ के दोनों आधार को जोड़ देना। पावर को छोड़ देंगे, आधार को जोड़ देंगे, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, क्या समझे। जब दोनों पावर सम हो और दोनों पर पावर समान हो और पावर विषम हो तो पावर को छोड़ के आधार को जोड़ के आंसर को निकाल लेंगे। समझ में आई या नहीं समझ में आई। तो बेहतर तरीका से आप समझ गए होंगे कि किससे विभक्त होगा, इसका आंसर होगा बिल्कुल सी। और आप समझ चुके हैं। और आप इसके अगले क्वेश्चन को बनाइए, इसको कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 8 पर पावर 13 और 7 पर पावर 13 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर दोनों समान, 8 पर पावर 13 प्लस 7 पर पावर 13। तो हम बोले हैं, अभी तुरंत बता चुके हैं कि जब पावर क्या होगा, समान होगा, पावर क्या होगा, समान होगा, तो क्या करेंगे, पावर को छोड़ के आधार को जोड़ के, लेकिन होना चाहिए विषम संख्या। हम सम की चर्चा नहीं की, वही हो जाएगा आंसर। तो जोड़ देंगे 8 प्लस 7, आधार को दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आंसर। किससे भाग लगेगा, 15 से। तो आप हमसे पहले आंसर जरूर बनाओगे, ये मुझे उम्मीद है। तो चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, 2 नंबर हम लिख चुके हैं। तो क्या 4 पर पावर 6 प्लस 5 पर पावर 6 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिएगा, 4 पर पावर 6 प्लस 5 पर पावर 6 पूछता है 9 से पूर्णतः विभाजित है। आपको बताना 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो अभी दोस्तों हमने बताया कि a पर पावर n प्लस b पर पावर n a प्लस b से विभाजित होता है। कब, जब संख्या सम रहे, पावर सम रहे तब, यानी जब n बराबर क्या हो, सम, अच्छा सॉरी विषम। n की मान हम बताए थे जब n बराबर हो विषम। लेकिन हमने इस बात को कभी नहीं कहा था कि n के मान अगर सम भी होगा, n का मान सम भी होगा तो x प्लस a से विभाजित होगा, ये बात को बोला था, नहीं बोला तो कभी विभाजित नहीं होगा। जब n का मान सम हो तो एक बात याद रखिएगा, जब n का मान क्या हो, सम, एक बात को लिख लीजिए, जब a पर पावर n प्लस b पर पावर n, जब n बराबर सम संख्या हो तो a प्लस b से कभी विभाजित नहीं होगा, कभी विभाजित नहीं होगा। याद रखना है, वह a प्लस b से कभी विभाजित नहीं होगा।
तो कैसे प्लस बी से विभाजित नहीं होगा, तो गौर से ध्यान देना है, 100% आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे वह विभाजित नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि हम बता n का मान क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या तो a प्लस b से, यानी a प्लस b मतलब 4 प्लस 5 9 से यह कभी विभाजित नहीं होगा। अगर पूछता है 9 से विभाजित होगा तो मेरा उत्तर होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। क्या उत्तर होगा, नहीं होगा, यही मेरा होगा आंसर। काहे नहीं होगा, हम पहले बता चुके हैं, सम संख्या होगा तो कभी भी से विभाजित नहीं होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आपको कुछ बात और याद रखनी है, याद क्या रखनी है, पहले इस चीज को देख लेते हैं कि चाहे पावर सम हो या विषम हो, जैसे x पर पावर है, अगर मान लीजिए लिखा रहे कि x या 5 पर पावर 4 पर पावर लिखा रहे 50 प्लस 2 पर पावर 50, और ये पूछता है कि बताइए 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इस बात होगा हमसे क्वेश्चन पूछे, 4 पर पावर 50 प्लस 2 पर पावर 2 या 3 दे दीजिए, यहाँ दे दीजिए 5 और यहाँ दे दीजिए 3, और पूछता है ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 पर पावर 50 और 2 पर पावर 3 पर पावर 50, ये क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो हमें देखना है ये क्वेश्चन को हम कैसे डील कर पाएंगे, कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी a पर पावर n प्लस b पर पावर n हो, तो यह पावर जो हो ना सम रहे या विषम, यानी इसका जो सम हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर, सम हो या विषम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सम दोनों पर, बात को गौर से समझिएगा, जब पावर दोनों समान हो, दोनों पावर समान, n का मान सम हो या विषम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह कभी भी x माइनस a माइनस b से विभाजित नहीं होगा, कभी भी a माइनस b से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा, याद रखना है दोस्तों। कितना भी पावर रहे और n का मान सम हो या विषम, तो कभी भी x माइनस a माइनस b से विभाजित नहीं होगा। कहने का मतलब यह 2 से कभी भी विभाजित नहीं होगा। ये क्वेश्चन अगर दे कि 2 पर पावर 50 प्लस 3 पर पावर 50 क्या 2 से विभाजित है, तो कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। अगर हमसे क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, इसको नहीं दे, और मेरा क्वेश्चन है कि 7 पर पावर 49 प्लस 5 पर पावर 49 क्या दोनों को घटा रहा है, 7 में से 5 घटा के 2 पूछता है, बताइए 2 से विभाजित होगा, कभी नहीं होगा, चाहे पावर सम है या विषम, a माइनस b से कभी भी विभाजित नहीं होगा। इस फैक्ट को भी याद रखना है। अब चलते हैं अगले फैक्ट को, अगले क्वेश्चन को। तो देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है क्या जबरदस्त फैक्ट क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, आपको दिल को झकझोर कर रख देगा ये क्वेश्चन, गौर ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है 8 पर पावर 10 माइनस 3 पर पावर 10 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 11 से, ए में विकल्प दिया 11 से, बी में 5 से, सी में ए और बी दोनों से, अर्थात 5 और 11 दोनों से, और डी में कहता है कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, गौर से ध्यान देना, समझना कि क्या होगा। एक बात याद रखिएगा, फैक्ट को जो आपको याद रखना a पर पावर n माइनस b पर पावर n जो होगा वो हमेशा a माइनस b से विभक्त होगा। विभक्त होगा, इस बात को याद रखिए। a पर पावर n माइनस b पर पावर n हमेशा a माइनस b से विभक्त होगा, यानी भाग लगेगा, चाहे n इक्वल टू सम या विषम, कुछ भी याद रखना। अब तो आप लोग आंसर खटाक से निकाल लिए होंगे। a पर पावर n माइनस b पर पावर n हमेशा a माइनस b से विभक्त होगा, चाहे n का मान सम हो या विषम, इसका मान सम हो या विषम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन a माइनस b से हमेशा विभक्त होगा। इस बात को आपको याद रखना, ये a माइनस b से हमेशा विभक्त होगा। आप लोगों ने देख लिया होगा ये क्वेश्चन को, 8 पर पावर 10 माइनस 3 पर पावर 10 है, आप देख लिए, पावर से कोई मतलब नहीं, हमेशा दोनों को घटा दे तो उससे विभक्त होगा। तो आपने देख लिया, घटा दिया 8 माइनस 3 और इसका आंसर होगा 5। आप मार दीजिएगा बी। दिल थाम के बैठे रहिए, कुछ और होने वाला, दिल थाम के बैठे रहिए, कुछ और होने वाला है। क्या होगा, गौर से ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5। ये आंसर सही है। कहिएगा सर आप गलत बता रहे हैं, गलत आंसर है, नहीं आंसर सही है।
इसमें से आप कौन आंसर मारिएगा सर? तो हम तो मारेंगे सी। तो क्यों मारेंगे सी, इसको भी देख लेते हैं जरा सा। याद रखिएगा ए पर पावर n हो और बी पर पावर n हो और n बराबर हो, यदि n बराबर सम संख्या हो तो a प्लस b से विभक्त होगा, देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ केवल सम के लिए बोल रहे हैं, विषम के लिए नहीं बोल रहे हैं, केवल सम रहेगा तब की बात करते हैं। इस पर पावर केवल सम रहेगा तो a माइनस बी से विभक्त होगे करेगा, a प्लस बी से विभक्त होगा। याद रखिएगा पावर अगर सम हो यानी n का मान अगर सम हो a माइनस बी से विभक्त होगे करेगा और a प्लस बी से भी ये क्या होगा, विभक्त होगा। तो कहने का मतलब ये 8 3 11 से भी विभक्त होगा, 8 प्लस 3 11 से भी विभक्त ये होगा, 5 से तो होबे करेगा ये माइनस बी से, ये हमेशा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा जब सम होगा तो सम में a प्लस बी से भी विभक्त होगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि a माइनस बी नहीं दे के आपको a प्लस बी बता दे तो आपको इसको भी मार देना है, ये भी होगा आंसर। तो आपको याद रखना है अगर इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ दें, गौर से ध्यान देना, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और ये क्वेश्चन हम सिंपल सा आपसे पूछ देते हैं। यहीं पर बोर्ड पर ही क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन लिख दें कि 7 पर पावर 17 और माइनस 4 पर पावर 17 किससे विभक्त होगा, ये देखिए यहाँ पावर सम नहीं है, पावर विषम है, तो हमेशा और हमेशा a माइनस बी से यानी 7 माइनस 4 यानी 3 से विभक्त होगा। ये सम नहीं है जो आप कर दीजिएगा 7 प्लस 4, इसका आंसर अगर 11 निकाल देती आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी करें, मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं।